यह कहानी उनके लिए है जिनकी जिंदगी में परेशानियां हैं। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की। वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक बार वह अपने गांव के लिए एक जंगल से जा रहा था, तो उसे बहुत ही बड़ा पत्थर दिखता है। उससे इस पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया जा सकती है, तो अपने औजार निकालकर उस पत्थर को तलाशना शुरू कर देता है। छेनी हथौड़ी जैसी उस पत्थर को मारता है, तो उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। कि वह बूढ़ा आदमी वहां पर डर जाता है और वहां पर अपने औजार उठाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर वह आगे जैसे ही जाता है, तो फिर से उसे बड़ा पत्थर दिखता है। वो सोचता है कि इस पत्थर की भी बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है। वह अपने औजार निकालकर उस पत्थर को भी तराशना शुरू कर देता है। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, उस पत्थर को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह पत्थर कुछ नहीं बोलता है। वह पत्थर खामोश रहता है। बुढ़ा आदमी थोड़ी देर उस पर काम करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना देता है। बहुत ही अच्छी लगती है मूर्ति। उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर वहां से आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद अपने गांव में पहुंच जाता है। और अपने गांव जैसे ही पहुंचता है तो उससे पता चलता है कि हमारे गांव में एक बहुत ही नया मंदिर बनाया है, जिसमें कि भगवान की मूर्ति की जरूरत है। कुछ लोग उस बुढ़े आदमी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते हो ना, तो हमें भी एक भगवान के अच्छी मूर्ति बना दो। तो बुढ़ा आदमी कहता है कि इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जंगल से आया था, तो आते वक्त मैंने एक बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बनाई। तुम थोड़ी दूर इस रास्ते से जाओ, तुम्हें एक पेड़ के नीचे वो भगवान की मूर्ति दिख जाएगी। उसे लाकर मंदिर में इसकी स्थापना कर दो। तो कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं, उन्होंने वह मूर्ति दिखती है पेड़ के नीचे, तो उस मूर्ति को उठाकर वही मंदिर मिला लेते हैं कि अब मूर्ति को उस मंदिर में लाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर चाहिए, जो कि हमारे गांव में इतना बड़ा पत्थर नहीं है। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जिस रास्ते से उस मूर्ति को लाए, तुमने उसी रास्ते से थोड़े आगे और चले जाओ, तुम एक बहुत ही बड़ा पत्थर देगा, तो उस पत्थर को लाकर नारियल फोड़ने के लिए रख सकते हो। कुछ लोग उसी रास्ते से थोड़ा और आगे जाते हैं और वहां से वो पत्थर दिखता है और पत्थर से उठाकर ले आते हैं, उस भगवान वाली मूर्ति को बाजू में रख देता है। अब लोग उस भगवान वाले पत्थर की पूजा कर रहे थे और पूजा पत्थर साइड में रखा हुआ था। उस पर नारियल फोड़ रहे थे कि एक दिन रात वक्त दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। इस पर नारियल फोड़ते देर वह वाला पत्थर उस भगवान वाली पत्थर से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम लोग पूछते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम पर एक हार चाहते हैं, तुम्हारे सामने खाने पीने को रखते हैं कि मुझे देखो, जो आते हैं मुझ पर नारियल फोड़कर चला जाता है, सर पटक कर जाता है। तो जो भगवान वाला पत्थर था, उसे जो तकलीफ मैंने उस समय में रहा था, अगर तुम वही सही लेते तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता। अफसोस तुमने वह तकलीफ को नहीं झेली। इसी तरह मेरी जिंदगी में भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, जैसे कि हम सहन करना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं यह नहीं कहता कि प्रॉब्लम परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं होती, लेकिन इस इंसान ने इन प्रॉब्लम परेशानियों से लड़ना सीख लिया है कि वह जिंदगी में आगे बढ़ गया है। और तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो उसके बाद एक सुनहरा सवेरा भी है। बस हमें इंतजार करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है।